मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्योग्राफी का दूसरा दिन लेके आए हैं दूसरी क्लास में। हमने कल आपको बताया था अपना भौगोलिक परिचय, भारत कहाँ है, कैसे है, कितना डिग्री नॉर्थ, कितना डिग्री साउथ है ना। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसमें से गुजरने वाली कुछ रेखाएं हैं जो आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि फिर से एक ना आप डायग्राम बनाइए, भारत के नक्शा बनाना सीखिए। और जब आप सीख लेंगे तो बड़ा कम से कम 100 मैप का ना प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास ना आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका दिशा देखते हैं। ये है वेस्ट हमारा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये हमारा साउथ है। ठीक है, तो कहता है कि इसमें से एक रेखाएं है, उसका नाम है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ये सब आदमी साधारणतः पढ़ाया ही जाता है सारे स्कूलों में, सारे कॉम्पिटिशन्स के, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसलिए इसका है एक ट्रिक है, मित्र पे गमछा झाड़, है ना। क्या है? मित्र पे गमछा झाड़, ठीक है ना। ये एक ट्रिक्स है हमारे, इसी ट्रिक्स के माध्यम से आपको ना देखना है। अब देखिए लिखा हुआ है इधर से, तो अब हम लोग समझते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से राज्य से ये गुजरता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपके ये पूछेगा कि कितने राज्य से गुजरता है, तो ये 8 राज्य से गुजरता है। कितना? 8 राज्यों से ये गुजरता है। इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब चलिए दिखाते हैं इधर से, यानी कि इसको क्रम से हम सजा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये क्वेश्चंस आता है कि 8 राज्य से गुजरता तो है, लेकिन ये पश्चिम से कौन सा, पूरब से कौन सा, मध्य प्रदेश से कौन सा, ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको बताने हैं। ठीक है, तो हम पश्चिम से लिख रहे हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा गुजरात। क्या है जी? गुजरात। 2 नंबर पे, अब गुजरात के बगल में है, आपको पता ही होगा कि राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है अपना एमपी का नंबर 4 में। इसी एमपी का छोटा भाई है छत्तीसगढ़। ठीक है, 5 में आप देखेंगे तो जैसे ही आप बढ़ेंगे वहाँ तो झारखंड आता है। क्या आता है? झारखंड। ठीक है, झारखंड से आगे निकलेंगे तो आपके लिए आ जाएगा पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा सटता है। क्या है? पश्चिम बंगाल। 7 में जैसे ही चला गया तब पूर्वोत्तर राज्य की तरफ हम लोग ना टच करेंगे, उसमें आएगा त्रिपुरा। और 8वां जो है वो है मिजोरम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जिसमें कैसे, देखिए ये है मिजोरम। ठीक है, त्र से त्रिपुरा। ठीक है, त से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, च से कुछ नहीं, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक में अगर हम लिखा जाए तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 है ना, 7 हो, लेकिन 8वां कहाँ गया है ना। अब देखिएगा, समझने के लिए प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट देखिएगा यहाँ से, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये 6 से आ गया पश्चिम बंगाल, 6 से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान। हो गया 8। तो ये 8 राज्यों से गुजर गया। अब इसी को अगर सजाना होगा इधर से तो आप इसके अकॉर्डिंग सजा लेना। ठीक है, त्रिपुरा, पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा।
अब यहाँ से तो हो गया, इसके अलावे भी हमारे पास है, समझने वाली बात है कि भारत लगभग ना 2 बराबर भागों में लैटिट्यूड में विभाजित करके रेखा होता है। आपको पता चल गया। एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे यहाँ, कौन सा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो ना 82.5 डिग्री पे है, ठीक है ना। कहाँ? ऐसे, कौन सा है? 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST लिखा होगा। IST पे हम लोग देखेंगे कि इस पे 5 राज्य हैं। कितने? ये जो रेखाएं हैं ये 5 राज्य से गुजरता है, ठीक है। वो 5 राज्य है कौन कौन, आपको जानना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले है यूपी, ठीक है। दो में आज यूपी से जैसे ही आगे निकलेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का नाम सुने ही होंगे, उड़ीसा। उसके बाद लास्ट है आंध्र प्रदेश, लास्ट है आंध्र प्रदेश, AP। समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। ये हमारे छोटे से थे। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे अगला टॉपिक के आधार पे कि एक क्वेश्चन आता है अंतिम बिंदु वाला, दक्षिणतम, उसके जो कल रह गए थे उस चीज़ को एक बार फिर से। ये 82.5 डिग्री से होता है, ठीक है। अब हम आपको वो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश के चतुर्थिक अंतिम सीमा, देश के चतुर्थिक अंतिम सीमा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आता है, ये बिंदु भी आप कह सकते हैं। यहाँ से ऐसे लिए, यहाँ गए, यहाँ किए, यहाँ किए, यहाँ किए और यहाँ कर लिए, ठीक है। ये अब देखिए, सबसे पहले होता है उत्तरतम बिंदु, जिसको हम लोग कहा करते हैं, वह है इंदिरा कॉल, ठीक है ना। क्या है? इंदिरा कॉल। ये है कहाँ? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु की बात सीधी आ जाती है, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ठीक से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। निकोबार ये आइलैंड है, अगर द्वीप लिखना है तो द्वीप भी लिख दीजिए। यहाँ आ जाइए, मतलब कि पश्चिम आ जाइए, पश्चिमी बिंदु। पश्चिम में है गौर माता, गौर माता, या इसी को हम लोग गुहार मोती भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात। अब आज ये चौथा हमारा है पूर्वी बिंदु, पूर्वी। सबसे पूरब में कौन सा है? ये समझ गए। पूरब में है जिसका नाम है कीबीथु, ठीक है। ये कीबीथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग को समझना है, मुख्य भूमि आएगा, ठीक है ना। लिखा रहेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो आपको करना क्या है? ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी है ये 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये है कहाँ? कल भी बोले थे, तमिलनाडु, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसीलिए बता दिया कि ये क्वेश्चंस जैसे ही आएगा आपको बता देना है, ठीक है ना। लिखा हुआ है
देश के चतुर्थिक मतलब चारों दिशाओं में ऐसे लिखा था। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम बोले थे, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा चीज़ है। इंदिरा कॉल है नॉर्थ में, ठीक है, और दक्षिण में है ग्रेट पॉइंट जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। पश्चिम में है गौर माथा जिसको गुहार बोलते हैं, यहाँ पे है जो गुजरात में है ना। कीबिथु है जो पूरब में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि आता है जो कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पे कि भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पे हम लोग निवास करते हैं, भारत के कौन कौन से सीमाएं हैं, भारत के पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं उसके बारे में हमें जानने की सख्त ज़रूरत है। हम आपको कल भी बोले थे कि कल हम लोग देखे थे आप लोगों ने कि कल हम 7 है ना, 7 था। यहाँ था हमारा बांग्लादेश है ना, और यहाँ पे हमारा था म्यांमार, और यहाँ पे हमारा था थिम्फू जिसको हम लोग बोलते हैं भूटान, यहाँ नेपाल था, और यहाँ पे चीन था, यहाँ अफगानिस्तान था, और यहाँ पे पाक था। तो देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 से हम लोग घिरे हैं। अब इसी 7 को हम लोग ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे कि इस पर हम लोग इसको बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से था और क्या क्या था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी कितने किलोमीटर में फैला है पहले भी हम आपको चर्चा कर दिए थे। और ये हमारे पड़ोसी देश में से जैसे भारत बांग्लादेश, इसका विस्तार कितना था कल अगर हम देखें तो कल ही के अकॉर्डिंग अगर हम इसी को अच्छा से कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए है ना, तो हम लोग कितने से थे, हमारी सीमाएं 7 देश से जुड़ती हैं। पहला देश था हमारा, एक तरफ रहेगा अपना भारत और बांग्लादेश। इसकी कुल किलोमीटर कल कितनी थी तो हम बोलेंगे 4096 है ना, तो 4096.7 किलोमीटर था। भारत जमा म्यांमार आता है, चीन भी आप ले लीजिए जो आपको अगर हम ऊपर से चलते रहते जिसकी कम ऐसे अच्छा जो किलोमीटर के, तो चीन कल कितना था आप लोग देखे होंगे, ये 3488 किलोमीटर में था। फिर हम लोग 3 देखते हैं कि एक तरफ रहेगा अपना भारत और दूसरे तरफ में अकॉर्डिंग टू रहेगा पाकिस्तान। कौन रहेगा, पाकिस्तान था कैसे कितना 33-23 में था, ठीक है। फिर इसी को हम लोग देखेंगे आगे कि चीज़ों को समझने के लिए भारत और कौन है, भारत एक तरफ है एक तरफ नेपाल, कितना था 1751, ठीक है, कितना था 1751। अब एक तरफ रहेगा भारत रहेगा, इधर तो म्यांमार रहेगा। ये कल कितना था तो 1643 था, कितना था 1643 किलोमीटर है। अब 6 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं उसमें कि भारत और भूटान है। कौन है, भारत और भूटान। ये कितना था 699 था, ठीक है ना, 699 किलोमीटर में था। 7 में था भारत और अफगानिस्तान, ठीक है ना, ये था 106 किलोमीटर, ठीक है, कितना था 106 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों आता क्या है पेपर में ये कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा हमको किस देश से लगता है, ये नहीं लगता है, ये कम लगता है, ये समझ गए कि नहीं। आपको पूछेगा कभी कभी ये पूछेगा ट्रायंगुलर कहाँ है डिफरेंट, ये जो है ना भारत और इन दोनों के बीच में मात्र एक ऐसे है, समझ गए, एक तरफ इधर है इंडिया और इधर है नेपाल, समझ गए, ऐसे एक ट्रायंगुलर है समस्तीपुर से आगे। चलिए समझ में आ गया होगा आशा करते हैं, ठीक है। अब हमारे जो 4 पॉइंट थे वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके कि हमारे जो 5 थे, अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा चाइना है, चाइना कौन कौन से भारत के पड़ोसी राज्य से सटा हुआ है। तो इसमें से बस सिंपली जान लेते हैं कि जो चाइना है वो 5 राज्यों से है। हम आपको मौखिक बता देते हैं, आप लोग समझिएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल भी 5 से है मेरे प्यारे बच्चों, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश है जो 6 से है,
पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम से। और पाकिस्तान है वो 4 राज्यों से। देखिए गुजरात तो था, राजस्थान है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर है। देखिए जम्मू कश्मीर की लड़ाई हो रहा है। और म्यांमार जो ये है, म्यांमार है वो 4 राज्यों से है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान भी हमारा है वो सिक्किम 4 से है। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान सिर्फ 1 से लगता है। अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ 1 से लगता है, वो है JNK। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी कभी ना आता है भारत के 5 कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरिया समझते हैं, मतलब तट रेखा, किसके किसके तट रेखा सबसे ज्यादा लगा पड़ा है। ठीक है, तट रेखा। तट रेखा हम आपको समझाने के प्रयास करते हैं कि कौन सा है तट रेखा। जो फिर हम आपको पढ़ाएंगे, झील भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए, जो आप लोगों ने लिखा है वो सब पढ़ा देंगे। तो शीर्ष के 5 तट रेखा, ठीक है ना, शीर्ष के, जो शीर्ष के मतलब एकदम टॉप क्लास के जो 5 है हमारे यहाँ, वो देखो अंडमान निकोबार है। ठीक है ना, क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक है ना, अंडमान निकोबार है। ये कितने किलोमीटर में है? ये 1962 किलोमीटर में है ये फैला। कितना? 962 किलोमीटर। 2 नंबर में है, उसका नाम है हमारा गुजरात का है। गुजरात कितना किलोमीटर में है? ये 1074 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा कौन? तमिलनाडु, नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश पहले आएगा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितना है? 970 किलोमीटर में फैला है। 4 में हमारा जो आता है सबसे ज्यादा, वो आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु कितना में है? तो 907 में है, 907। ठीक है ना, 907, बस उलट देना है इसका। महाराष्ट्र 5 में आता है। महाराष्ट्र कितने किलोमीटर में है? 720 किलोमीटर में है। तो ये ना कभी कभी पूछता है, तो आपको जानने की ज़रूरत है। अब हम आपको कुछ ना पढ़ा देते हैं। हमारा कुछ रेखाएं हैं, 3 ऐसे रेखाएं हैं, प्रमुख रेखा में 3 हमारे रेखा हैं। जैसे भारत और चीन के बीच, जो भारत और चीन के बीच एक रेखा है, उसका नाम है MM मीन्स होता है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा, ठीक है ना। ये जो मैक-मोहन रेखा, MM का फर्क है। इसका ना 27 अप्रैल 1974 को ही निर्धारित किया गया। कितना? 1974 को। ये MM भारत और क्या नाम है? मैक-मोहन। ठीक है, अगला है भारत और पाकिस्तान। देख लीजिए, ये जो भारत है और इसके बीच पाकिस्तान है, इसकी जो रेखाएं हैं उसका नाम है रेड क्लिफ, क्योंकि खून खून के लिए लड़ाई हो गया है ना। रेड है और क्लिफ है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, रेड क्लिफ रेखा है। ये 15 अगस्त 1947 हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ये निर्धारित किया गया था। एक है भारत और अफगानिस्तान। क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है ना, अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। इसका नाम है डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा है, समझ गए कि नहीं? इसका निर्धारण विभाजन से पूर्व हो गया था। ये रेखा ना भारत और अफगानिस्तान को भी अलग करता है। सॉरी, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी यही रेखा अलग करता, पूछता है, समझ गए कि नहीं? अफगानिस्तान यानी कि पाक और अफगानिस्तान के बीच में भी है कौन सा? ये डुरंड रेखा। तो ये 3 रेखाएं इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रेखाएं और भी है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आपको जानना चाहिए था। इसी प्रकार से बहुत सारा है। हम आपको प्रादेशिक सीमाएं, भौगोलिक, फिजिकल, आप लोग को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब एक ना डिग्रीज में आया था चैनल, हमारे कुछ चैनल हैं, हमारे ना इम्पोर्टेंट 5 ही चैनल हैं, हम वो भी आपको आज डिस्कस कर ही देते हैं। तो चैनल क्या होता है वो देख लीजिए। चैनल हमारे पास ना 5 है। ठीक है, उद्देश्य देखिएगा, समझिएगा। इंदिरा पॉइंट में आप लोगों ने देखा था, जिसको हम लोग मेजर स्ट्रीट बोलते हैं, क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कि इंदिरा लिखा हुआ है, इंदिरा पॉइंट,
ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट है, ये इंडोनेशिया के साथ है, इंडोनेशिया। ये कितने किलोमीटर तक फैला है, इसका सॉरी कौन सा चैनल को जोड़ता है, ये जानने की ज़रूरत है हमें, ठीक है ना। जिसको कहते हैं ग्रेट चैनल, इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल के बीच। दूसरा है आपका समझने वाली बात, लघु अंडमान और निकोबार, ठीक है ना, लघु अंडमान एवं निकोबार। ये कितने, ये दोनों के बीच के जो है, इसके क्या नाम है, इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। 3 में अपना आ जाता है, देखिएगा, मिनी क्वाय और लक्षद्वीप, नाम है मिनी क्वाय और लक्षद्वीप। मेरे प्यारे बच्चों, हम इन सबको ट्रिक से आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ना है। 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना। ऐसे आपको समझते हैं। 4 नंबर में देख लीजिएगा आप लोग, मालदीव और मिनी क्वाय, ठीक है ना, मालदीव और मिनी क्वाय, ठीक है। इसके बीच है, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना। और 5वां जो है हमारा है लास्ट, भारत और श्रीलंका, ये वाला, ये वाला क्या है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। अब श्रीलंका ये मन्नार की खाड़ी में, क्यों, क्योंकि देखो ये राम जी वाला है ना, मन्नार की खाड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, 5 हम लोगों ने देख लिया, चैनल देख लिए है ना, जो हमारे थे। इंदिरा पॉइंट है जो इंडोनेशिया के साथ कनेक्ट होती है, वो ग्रेट चैनल कहलाता है। लघु अंडमान निकोबार ये है, ये किसके साथ है, 10 डिग्री चैनल के साथ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए मिनी क्वाय, लक्ष्य ही छोटा रखा है, 9 डिग्री चैनल के। मालदीव और मिनी क्वाय है 8 डिग्री, देखिए माल दोनों में तो दोनों बराबर है, 8 है ना। भारत और श्रीलंका है, ठीक है, तो भारत और श्रीलंका है मन्नार की खाड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ना कल इसी पे डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए यानी कि भारत का भौतिक जिसको बोलते हैं फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हिमालय आपको पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे आपके लिए हम चलेंगे, जितने भी हमारे पहाड़ हैं, तट रेखाएं, सब आइलैंड हैं, सब पढ़ाएंगे। फिर रिवर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा समय और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आते रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, थोड़ा मच्छर है इसलिए मारना भी पड़ता है भाई, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं 8295042388। ये सारा कुछ फ्री में है आपके लिए। हम चाहते हैं कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो आप भी नौकरी कीजिए और लोगों को शिक्षित कीजिए, ताकि आने वाला कल और आने वाला भविष्य आपके लिए सुनहरा और मंगलमय हो। इसी आशा के साथ, इसी संदेश के साथ, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।